हमने कुछ इस प्रकार से एपी के क्वेश्चन लिए हैं, तो करते हैं इसको सॉल्व। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ये जो क्वेश्चन हमारे पास में है, तो जो दिए हुए हैं, जो हमारे पास में गिवन है और जो हमें फाइंड करना है, उसको सबसे पहले हम लिख लेंगे। तो A1 हमारे पास में कितना है 7, A2 जो है हमारे पास वो मिस टर्म्स के रूप में है। उसके बाद मिस हमारा क्या है A3, तो इसको भी फाइंड करना है, एंड A4 ये मुझे फाइंड करना है। हमारे पास में गिवन क्या है वो भी लिख लेते हैं हम। तो हमारे पास में गिवन जो है वो टर्म्स हैं A5 कितना है 27। तो A5 को हम कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं, A प्लस 40 लिख सकते हैं। आप 40 इक्वल्स टू 27 गिवन है हमारे पास। अब हम करेंगे क्या, हमने क्या किया है A ऑलरेडी हमारे पास में गिवन है, तो A हम क्या करेंगे यहाँ पर पुट कर देंगे। तो A के जगह पे हमने A को पुट करेंगे, तो यहाँ से हमारा D का वैल्यू हमारा आराम से फाइंड हो जाएगा। तो हम 4D कुछ इस प्रकार से लिखेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो 7 को हम दूसरे तरफ ले जाएंगे, तो कहते हैं ना साइड चेंज तो साइन चेंज, तो इस तरह से इसका क्या हो जाएगा साइन चेंज हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा 4D इक्वल्स टू वैल्यू जो आएगा 20 आएगा, है ना। तो D का वैल्यू हम फाइंड करेंगे, तो D का वैल्यू आ गया 20/4। तो 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 5 जा 20। तो इस तरह से हमारा 5 जो है D का वैल्यू आ गया। अब हमारा जब D का वैल्यू आ गया तो हमें आसान हो गया A2 A3 A4 फाइंड करना, बिल्कुल आसान हो गया। तो A2 को फाइंड करने के लिए हमारा फॉर्मूला होता है A प्लस में D। अब A हमने कितना फाइंड करके रखा है, तो A तो फाइंड करने की जरूरत ये नहीं है, ऐसे भी है ही हमारे पास। तो 7 प्लस और D कितना है हमारा 5। तो इस तरह से हमारा 12 आंसर हो गया। A3 कितना होगा, तो A3 को हम कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं, क्योंकि इसका फॉर्मूला होता है 2D A प्लस 2D। अब A प्लस 2D इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो A के जगह पे A की वैल्यू फाइंड कर रख देंगे और D की जगह पे D की वैल्यू रख देंगे। तो 7 प्लस D की वैल्यू है 5, D की वैल्यू क्या है 5। तो 2 इंटू 5, तो ये हमारा आ जाएगा 7 और 10, 7 और 10 यानी आ गया 70। इसी तरह से हम A4 फाइंड करेंगे, तो A4 का क्या होगा A प्लस 3D। तो A हमारा कितना है 7, तो 7 और प्लस 3 इंटू D, तो D हमारा कितना है 5। तो इस तरह से हमारा हो जाएगा 5 दिया 15 और 7 होता है 22। तो इस तरह से हमारा जितने भी मिस टर्म्स वाले थे वो हमने इस तरह से फाइंड कर लिया।